सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को हमने देखा था। कल ये प्रश्न आया था कि सत्कारणतावाद और सत्कार्यवाद में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ पर्सपेक्टिव का है, डिफरेंस मत में नहीं है। बात यह है कि सत्कार्यवाद का विचार उस दृष्टि से किया जाता है कि कारण सत्य है पर कार्य असत्य है, ऐसा कहने वाले कुछ लोग हैं। और सत्कारणतावाद का वो विचार उस पर्सपेक्टिव से किया जाता है कि कारण जो है वो असत्य है और असत कारण में से कुछ सत्य कार्य पैदा होता है। तो इन दोनों विचारों के सापेक्ष सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, सत्कारणवाद और सत्कार्यवाद, इन दोनों का विचार हमने कल देखा था। आज आगे करते हैं। तेजस भाई તમે જ કન્ટિન્યુ કરો, એ વિષય કન્ટિન્યુટીમાં છે, ચેન્જ થશે ત્યાંથી બદલી દેશું। हमने कल जो देखा था, जैसे माखन का और पानी का भी एग्जांपल दिया था, अभी उससे आगे करते हैं। અહીં અસત્કાર્યવાદીઓને પ્રશ્ન કરી શકાય કે વાવણી વખતે ખેતરની કોઈ જગ્યા પર જેમ છોડનો અભાવ હોય છે અથવા છોડ અસત હોય છે, તેમ બીજ, માટી, ખાતર કે પાણીને છોડીને ઘોડા, ગધેડા, ઊંટ વગેરે બધી જ વસ્તુ તથા વ્યક્તિનો પણ અભાવ હોય છે। આટલી બધી વસ્તુઓનો અભાવ હોવા છતાં બીજમાંથી છોડ જ પ્રગટ થાય છે। એ જ સત્કાર્યવાદના આ સિદ્ધાંતને ખરેખર સાબિત કરે છે કે કાર્ય તેની ઉત્પત્તિ પહેલા કારણ રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે। આ સિદ્ધાંતના સ્થાપિત થવાથી નૈયાયિકોનો उत्पत्तिનો सिद्धांत પણ अमान्य ठहरे છે। यहाँ ये दिखलाया है कि जिस प्रकार से असत्कार्यवादियों को प्रश्न किया जा सकता है कि जैसे वावनी के समय खेतर की जगह पे जैसे छोड़ का अभाव हो जाता है और छोड़ असत है, उसमें से बीज, माटी, खातर या पानी के अलावा और किसी चीज वस्तु का भी अभाव होता है। मतलब ये बताया है कि अगर हम खेतर में कुछ बीज बोते हैं तो उसमें से छोड़ ही क्यों पैदा होता है, उसकी जगह पे घोड़ा या गधेड़ा ऐसा कुछ चीज क्यों उत्पन्न नहीं होती है, तो उस प्रकार से उसका भी अभाव हो जाता है। इतनी सारे वस्तुओं को छोड़ के सिर्फ छोड़ में ही उसमें से छोड़ ही उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पे सत्कार्यवाद का सिद्धांत साबित हो जाता है और जो न्यायों का उत्पत्ति कारण का है वो यहाँ पे वैल्यू માનવું હતું કે જે વસ્તુનું સદંતર અસ્તિત્વ ન હોય તેવી વસ્તુનું અસ્તિત્વમાં આવવું તેની ઉત્પત્તિ કહેવામાં આવે છે। સત્કાર્યવાદને સમજ્યા બાદ હવે આપણે કહી શકીએ કે જેનું અસ્તિત્વ જ ન હોય તે અસ્તિત્વમાં આવી નથી શકતું। આથી જ વલ્લભના મત માને કે વસ્તુની ઉત્પત્તિ નથી થતી પણ આવિર્ભાવ થાય છે। આવિર્ભાવ એટલે કારણ અવસ્થામાં રહેલી વસ્તુનું કાર્ય અવસ્થામાં આવવું। આવિર્ભાવ એ બ્રહ્મની એક શક્તિ છે। શક્તિ દ્વારા બ્રહ્મ અપ્રગટ રીતે રહેલને પ્રગટ કરે છે, સૂક્ષ્મને સ્થૂળ બનાવે છે, નિષ્ક્રિય અને સક્રિય બનાવે છે। જે સૂક્ષ્મ કે નિષ્ક્રિય રૂપે વિદ્યમાન વસ્તુનું સ્થૂળ કે સક્રિય રૂપમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે તો કોઈ પણ કાર્ય ઉત્પન્ન જ કેમ થઈ શકે? આથી તે જે છે તે માત્ર પ્રગટ જ થાય છે, આવિર્ભૂત જ થાય છે। अभी यहाँ पे जो लास्ट में ये पैराग्राफ में क्या बताया वो उतना समझ में नहीं आ रहा है। असत्कार्यवाद और जो न्याय का मत है वो समझ में आ रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि उत्पत्तिवादी ये मान रहे हैं कि जिस वस्तु का कभी अस्तित्व होता ही नहीं है वही वस्तु उत्पन्न होती है तो उसे उत्पत्ति कहते हैं। अब सत्कार्यवाद को समझने के बाद हमें बात समझ में आती है कि वो वस्तु 100% एब्सेंट नहीं थी पर अपनी कारण अवस्था में या कारण के रूप में वो वस्तु प्रेजेंट थी ही, और कारण अवस्था में रही हुई वस्तु ही अपने आप में उस कार्य को पैदा करती है। इसलिए प्रागभाव जैसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु जी ये मानते हैं कि वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है पर आविर्भाव होता है। मतलब आविर्भाव का मतलब है कि कारण के रूप में रहा हुआ जो बीज है वो कार्य रूप वृक्ष की अवस्था में आ जाता है। और आविर्भाव तिरोभाव शक्तौ वै मुरवैरिणः, ऐसे महाप्रभु जी कहते हैं कि आविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों भगवान की शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा भगवान सिर्फ
कुछ भी नई वस्तु को न पैदा करते हैं और न रही हुई वस्तुओं का नाश करते हैं। भगवान जो करते हैं वो सिर्फ इतना है कि जो अप्रकट था उसको प्रकट करते हैं, जो सूक्ष्म था उसको स्थूल बनाते हैं, निष्क्रिय था उसको सक्रिय बनाते हैं। मतलब हमारी इंद्रिय गोचर जो वस्तु नहीं है, हमें लगता है कि वो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और हमारी इंद्रियों की सीमा में जितना आता है हमें ऐसा लगता है कि इतनी ही वस्तुओं का अस्तित्व है। पर हमारी इंद्रियों के सामर्थ्य के बाहर भी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। तो न देख पाने के कारण या न समझ पाने के कारण हम उस वस्तु के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं। ये कहकर महाप्रभु जी कहते हैं कि उत्पत्ति नहीं होती है पर आविर्भाव होता है। इसलिए जो वस्तु, जैसे हमारी बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करके 2 इंटेस्टाइन्स के बीच में एक ऑर्गन होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। पर जब उस शरीर के अंदर हमारे कुछ सिस्टम बिगड़ जाती है तब वो अपेंडिक्स का पेन होता है, तब उसे हटाना पड़ता है। तो अब वो वस्तु आज तक निष्क्रिय थी, तो हमें पता ही नहीं था कि उन इंटेस्टाइन के बीच में वो है। लेकिन वो जब उसका पेन होता है तब हमें पता चलता है कि ऐसी भी एक ऑर्गन होती है। तो अब वो नहीं थी ऐसा नहीं है, उसका प्रागभाव नहीं था, बस वो निष्क्रिय थी जिसको सक्रिय कर दिया गया। जैसे वॉल्केनो होते हैं, तो जो वॉल्केनो होते हैं वो जब इरप्ट होते हैं तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर इतना सारा लावा था। बाकी हमें अपनी आंखों से पहाड़ के अंदर रहे हुआ वो वॉल्केनो दिखाई नहीं देता है। तो निष्क्रिय का सक्रिय हो जाना या अप्रकट का प्रकट हो जाना, इसे आविर्भाव कहते हैं। उसे प्रागभाव मानने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, समझ में आवे छे। हाँ, બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ છે। સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાની ઈચ્છા જ્યારે બ્રહ્મને થાય છે ત્યારે કરોડો જેમ પોતાની લાળમાંથી જાડું બનાવીને તેમાં રહેતો હોય છે, તેમ બ્રહ્મ પોતાના સત અને ચિત્ત ગુણધર્મોથી આ જળ જીવાત્મક સૃષ્ટિનું સર્જન કરીને તેમાં ક્રીડા કરે છે। આને સૃષ્ટિનો આવિર્ભાવ કહેવામાં આવે છે। જ્યારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિને સંકેલી લેવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે કરોડિયો જેમ લાળને પોતાની અંદર ખેંચી લઈને ઉપર ચડી જતો હોય છે, अथवा तो काचबो जेम पोताना हाथ पग माथु वगैरह अंगोने पोताना शरीरनी अंदर समावी लेतो होय छे, तेम ब्रह्म संपूर्ण जगतनो विलय पोतानी अंदर ज करी ले छे। आ जगतनो तिरोभाव कहेवामां आवे छे। जैसे अभी यहाँ पे ये बताया कि जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद मतलब सत चित और आनंद तीनों चीजें, जब सृष्टि का सर्जन करने की ब्रह्म को जब इच्छा हो रही है तभी वो करोड़िया के जैसे करोड़िया अपने मुंह में जो लाड़ होती है उसमें से जो जाला बनाता है उसी के अंदर रहता है, और जब उसको उसमें ही अपना मतलब वो करोड़िया उसमें ही स्टे करता है। जब उसको अभी ऐसा हो रहा है कि नहीं अपनी जो लाड़ है उसको अपने अंदर खींच लेता है, जैसे ब्रह्म को अपनी सृष्टि को खत्म करने की इच्छा होती है तब वो अपने अंदर सब पूरी सृष्टि अपने अंदर ही ले लेते हैं। उस प्रकार से जैसे काचबा का भी एग्जांपल दिया है, जैसे टॉर्टोइज जो है वो अपना हाथ पांव उसका मुंह सब कुछ अपने अंदर ले लेता है, उस प्रकार से ब्रह्म संपूर्ण जगत का अपने अंदर विलय कर लेता है। तो इसको जगत को तिरोभाव कहा जाता है। जगतना आविर्भाव तिरोभावनी प्रक्रिया दिवस रातनी माफक अनवरत चालती ज रहती होय छे। आनाथी ए स्पष्ट थई जाय छे के जगतनी उत्पत्ति आविर्भाव पहला पण जगतनुं अस्तित्व तेनी कारण रूपताने रूपे अर्थात ब्रह्मना सद्गुण धर्म तरीके रहती होय छे। फरी फरी जगतनो आविर्भाव ज थतो रहतो होय छे, तेथी ए सिद्धांत पण स्पष्ट थई जाय छे के जगतनो प्रलय थवा छतां जगतनो अभाव थतो नथी, केवल तिरोभाव ज थाय छे। यहाँ भी ये समझाया कि जैसे जगत का ये जो जगत का तिरोभाव होता है वो और आविर्भाव दोनों चीज पूरे दिन रात नॉन स्टॉप कंटिन्यूटी ही रहती है। उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जगत की उत्पत्ति मतलब आविर्भाव पहले भी जगत का अस्तित्व था, उसकी कारण रूपता के रूप के अर्थात ब्रह्म का सद्गुण तरीके उसके अंदर था। बार बार जगत का आविर्भाव होता रहता है और वो तिरोभाव भी होता रहता है। तो यहाँ पे ये सिद्धांत स्पष्ट होता है कि जैसे जगत का प्रलय होने के बावजूद भी
ऐसा नहीं बोल सकते कि जगत का अभाव हो गया है या फिर जगत पूरा नष्ट हो गया है, पर ऐसा बोल सकते हैं कि उसका सिर्फ तिरोभाव हुआ है और फिर से वो प्रकट हो जाएगा। जब भी ब्रह्म अपनी कुछ इच्छा बताएंगे तब उस टाइम पे फिर से वो जगत उत्पन्न हो जाता है। જગત બ્રહ્મનું કાર્ય છે અને બ્રહ્માત્મક છે। આ વાતને સમજ્યા પછી કેટલીક શંકાઓ ઉદ્ભવે છે। એ શંકાઓ નીચે મુજબ છે। બ્રહ્મ અનંત છે અને સર્વ ધર્મો અલૌકિક છે। આથી બ્રહ્મમાં ઉત્પત્તિ, નાશ, ચિત્તતા, ભેદ, સારાપણું, ખરાબપણું, મારું, તારું વગેરે લૌકિક ગુણો હોતા નથી। તે છતાંય બ્રહ્માત્મક જગતમાં ઉપરોક્ત લૌકિક ગુણોની અનુભૂતિ શા માટે થાય છે? वड़ी सोनाना आभूषणों जेम सुवर्णात्मक देखाई आवे छे तेम ब्रह्म जगत रूपे बन्यु होवा छतां जगत ब्रह्मात्मक शा कारणे देखातुं नथी? उपरोक्त बंने प्रश्नों समझवा माटे ब्रह्म शक्ति व्यामोहिका माया समझवी जरूरी है। यहाँ पे ये बताया है कि जगत ब्रह्म का कार्य है और ब्रह्मात्मक है, ये अभी क्लियर हो गया है। पर उससे दो डाउट्स डेवलप होते हैं, जैसे कि अगर ब्रह्म अनंत है और सर्वधर्म अलौकिक है तो फिर ब्रह्म में से उत्पत्ति, नाश या फिर उसका बुराई जो होती है ब्रह्म में, या फिर अपना अच्छाई होते हैं, वैसे बहुत सारे गुण उसके अंदर होते नहीं है। फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि या फिर ये सारे अच्छे बुरे जो गुण है वो कैसे डेवलप हो जाते हैं? जैसे सोने के जो गहने हैं वो गोल्डन दिखाई देते हैं, पर वो ब्रह्म जगत रूपे ब्रह्म जगत होने के बावजूद भी उसके ब्रह्मात्मक उसके अंदर जो होता है वो क्यों दिखाई नहीं देता है? ये दोनों क्वेश्चन जो है उसको ब्रह्म की शक्ति व्यामोहिका के माया से समझे जा सकते, जो अभी आगे कुछ आएगा। हाँ, मतलब यहाँ मुख्य तात्पर्य ये है कि आविर्भाव और तिरोभाव से जगत के सभी पदार्थों की उत्पत्ति और स्थिति को समझ लेने के बाद अब यहाँ प्रॉब्लम ये रेज हो रही है कि अगर जगत और ब्रह्म के बीच जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो प्रॉब्लम शंकराचार्य जी ने रेज की थी कि जैसी मिट्टी होती है उसमें से वैसा ही घड़ा पैदा होता है, तो जैसा ब्रह्म होगा वैसा ही जगत होना चाहिए। अगर हम उसे उपादान कारण कहते हैं तो उपादान कारण कहने के बाद हम जगत और ब्रह्म के बीच जब डिफरेंसेस देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण नहीं कहना चाहिए, जैसा शंकराचार्य जी कहते हैं कि माया को कह देना चाहिए। तो यहाँ उन डिफरेंसेस के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं कि ब्रह्म अनंत है, अपराकृत है, अलौकिक है, तो उसमें से पैदा होने वाला जगत कैसे ऐसा नाशवंत हो सकता है, लौकिक या प्राकृत हो सकता है? ये शंका यहाँ खड़ी कर रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने जैसे माया को बीच में ला दिया। तो बात मुख्य ये है कि जगत और ब्रह्म के बीच में हमें जो टोटल कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ समझ में आता है कि ब्रह्म अनंत है, उसके सामने जगत नाशवंत है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न है तो जगत परिच्छिन्न है। ब्रह्म के अंदर कोई भेद नहीं है, जगत के अंदर डिफरेंसेस हैं। तो ये सब डिफरेंस हमें क्यों दिखाई देते हैं? तो कारण और कार्य के बीच के रिलेशन को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी जगत और ब्रह्म के बीच में हमें ये सब दिखाई देता है। वो यहाँ शंका उठा रहे। उसके उत्तर के रूप में ब्रह्म की शक्ति जो व्यामोहिका माया है उसका यूज भगवान जगत में तारने के लिए या अपनी लीला के लिए जो सृष्टि भगवान ने बनाई है उसके अंदर भगवान सभी जीवों को अलग अलग प्रकार का बना लेते हैं, या जितने भी जीव हैं उनके अंदर भगवान अविद्या का संपर्क करवा देते हैं कि जिसकी वजह से जीवात्मा अपना स्वरूप भूल जाता है या आनंद अंश को तिरोहित कर देते हैं। तो ये सब जो भी चेंजेस भगवान जगत में करते हैं वो अपनी शक्ति व्यामोहिका माया के द्वारा करते हैं। यहाँ माया को हम शंकराचार्य जी की व्याख्या में नहीं लेंगे, हमारे संप्रदाय में या शास्त्र में माया शब्द का क्या अर्थ है वो महाप्रभु जी आगे यहाँ बताएंगे। पर मुख्य तात्पर्य ये है कि व्यामोहिका माया को हम शंकराचार्य जी की तरह अनादि नहीं मानते हैं और न ब्रह्म से स्वतंत्र मानते हैं, पर भगवान की एक शक्ति के रूप में, भगवान के अधीन एक शक्ति के रूप में हम माया का स्वीकार करते हैं।
जिसके द्वारा भगवान जीवों को अविद्या के संबंध में जोड़ देते हैं। इस विषय में किसी को कुछ पूछना है? व्यामोहिक माया करू આગળ જતે? હા, વ્યામોહિકા માયા. નાના બાળકો આંધળો પાટો નામની એક રમત રમતા હોય છે. આ રમતમાં જેના પર દાગ આવ્યો હોય તેની આંખો ઉપર પાટો બાંધવામાં આવે છે. આંખે પાટે બાંધેલ બાળક બીજા બાળકને શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ જ પ્રમાણે સૃષ્ટિમાં જીવો સાથે ભગવાન એક રીતે જોતા આંધળો પાટો જ રમતા હોય છે. ભગવાનની અલૌકિક રમતમાં અને બાળકોની લૌકિક રમત વચ્ચે તફાવત એટલો જ છે કે લૌકિક રમતમાં એક જ જણ ઉપર દાવ આવે છે, આથી અનેકને શોધવાના હોય છે, જ્યારે અલૌકિક રમતમાં એનાથી ઉલટું હોય છે. અસંખ્ય જીવાત્માઓ ઉપર એક બ્રહ્મને શોધવાનો દાવો છે. બ્રહ્મ જીવાત્મા સાથે સંતા કુકડી રમી શકતો નથી, કારણ કે બ્રહ્મ તો વ્યાપક છે. આથી એવી કોઈ જગ્યા ન હોઈ શકે કે જ્યાં બ્રહ્મ ન હોય. આથી બ્રહ્મ પોતે સંતાવાને ઠેકાણે પોતાની શક્તિ વ્યામોહિકા માયાવત દ્વારા જીવોને ભ્રમિત કરે છે. તેમની બુદ્ધિ ઉપર અજ્ઞાન અને અન્યથા જ્ઞાનનો પાટો બાંધી દે છે. માયા દ્વારા ભ્રમિત થવાને કારણે આપણને જીવોને જનક પિતા સમાન ભગવાનના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, પોતાના તથા ભગવાનના ક્રીડાંગણ સમાન આ જગતના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, જગત જીવ સાથે ભગવાનના સંબંધનું અજ્ઞાન અને સ્વકर्तव्यનું પણ अज्ञान થઈ જાય છે. यहाँ पे व्यामोहिका माया में हमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे छोटे बच्चे आंध्रो पाटो नाम की जो गेम खेलते हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि गेम के अंदर एक आदमी जो होता है इसके आंख पे पट्टी लगा दी जाती है और दूसरे सब लोग वो जो जिसके आंख पर पट्टी बांधी होती है उसको सारे लोगों को ढूंढना होता है. एक तरह से देखें तो ठाकुर भगवान भी इस प्रकार से ही गेम खेल रहे हैं, पर उसके अंदर ये जो हमारा रेगुलर गेम है उससे उल्टा होता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने बाकी सारे जीवों के आंख पे पट्टी बांध दी है और सब जीवों को ब्रह्म को ढूंढने की यहाँ पे गेम होती है. मतलब यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है कि जैसे हाइड एंड सीक का जो गेम होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि किसी एक जगह पे सब लोग अलग जगह पे छुप जाते हैं और किसी एक को ढूंढना होता है. पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म जो होता है वो किसी ऐसी कोई जगह ही नहीं होती है पूरे ब्रह्मांड में कि जहाँ पे ब्रह्म खुद छिप जाए या फिर खुद किसी के पीछे छिप जाए. तो इसीलिए इसको हाइड एंड सीक का गेम नहीं कहते, पर ये जो आंध्रो पाटो गेम है यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल दिया है. ये ऐसा यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे अपनी बुद्धि के ब्रह्म की बुद्धि के ऊपर ज्ञान और अज्ञान का मतलब जो खेल रहे उसकी बुद्धि के ऊपर ज्ञान और अन्यथा ज्ञान का आवरण आ जाता है, उसको माया द्वारा भ्रमित किया जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रह्म को ढूंढ नहीं पाते. अपने भगवान का जो पूरा खेलने का मैदान होता है उसके अंदर जब जो भगवान क्रीड़ा कर रहे उसके अंदर सब लोग गुम हो गए, मतलब नहीं दिखाई दे रहे और सब लोग को भगवान को ही ढूंढने की गेम खेलनी होती है. આટલું જ નહીં, આ બધી જ બાબતોનો આપણે તેના મૂળ સ્વરૂપથી જુદી રીતે સમજતા જઈએ છે. આ જ કારણ છે કે જગત બ્રહ્માત્મક હોવા છતાં આપણને તેની બ્રહ્માત્મકતાનો અનુભવ કરી શકતા નથી. આ જગતમાં લૌકિક अब्रह्म धर्मનો अनुभव करता થઈ જઈએ છે. इसी वजह से हम लोग जगत ब्रह्मात्मक है ऐसा फील नहीं कर सकते, बल्कि जगत में जो लौकिक जो अब्रह्म धर्म होते उसका हम लोग फील करते या फिर उसका हम लोग अनुभव करते हैं. यहाँ मुख्य बात ये है कि माया को ब्रह्म से स्वतंत्र न मानकर हम माया को ब्रह्म की एक शक्ति बता रहे हैं. अब शंकराचार्य जी को जो ऑब्जेक्शन ब्रह्म में से जगत के उत्पन्न होने पर है, वही ऑब्जेक्शन माया के विषय में भी हो सकता है कि माया ऐसी कैसे हो सकती है, या
माया जो जीवों को भ्रमित करती है, मोहित करती है, उसकी उत्पत्ति ब्रह्म में से कैसी मानी जा सकती है? उसके उत्तर के रूप में महाप्रभु जी ये कहते हैं कि जीव जो है वो माया जो है वो ब्रह्म में से इसलिए उत्पन्न हो सकती है क्योंकि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय वाले हैं। मतलब अनेक विरुद्ध धर्मों को अपने आप में समा सकते हैं। इसलिए जैसे हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को रख सकते हैं ऐसा नहीं है, ब्रह्म के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स रहते हैं। इसलिए भगवान अपने आप में से अविद्या शक्ति या माया शक्ति को उत्पन्न करते हैं। और वो माया जो है, माया के बहुत सारे कार्य हैं, आगे वो बात आएगी। एक कार्य माया का सर्वभवन सामर्थ्य जिसे हम कहते हैं, भगवान की अनेक होने की इच्छा, उस इच्छा को ही माया कहते हैं। तो माया बुरी है ऐसा नेगेटिव अर्थ लेने की जरूरत नहीं है, माया अच्छी है, भगवान की शक्ति है और भगवान की ही इच्छा से। जैसे योग माया भगवान के यशोदा जी के वहां जन्मी, उसका वृत्तांत भी भागवत जी में आता है। भगवान का जन्म वसुदेव जी देवकी जी के वहां हुआ और प्रभु को नंदराय यशोदा जी के वहां पधरा के, और वसुदेव जी वो योग माया जो कन्या के रूप में यशोदा जी को के वहां जन्मी थी, उसको यहाँ लेकर आए और कंस ने जब मारा तब वो योग माया प्रकट होकर उन्होंने ये कहा कि भगवान तो जन्म ले चुके हैं। तो वो भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति को माया कहा जाता है। भगवान की शक्ति इक्वल्स टू माया। माया का शंकराचार्य जी वाला अर्थ लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु क्योंकि लीला चाहते हैं और लीला के अंदर तारतम्य होना जरूरी है, डिफरेंसेस नहीं होते तो लीला गेम नहीं चल सकती है। इसलिए भगवान अपनी शक्ति रूपा माया को आज्ञा देकर जीवों को अज्ञान में डालते हैं, जीवों की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं और उसकी वजह से जीव अपने स्वरूप को और जगत के स्वरूप को भूल जाता है और वो ये समझता है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये सब कुछ अहंता ममता से जुड़ा हुआ, ये वस्तु मेरी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। ये जितने भी हमारे मन में मनोभाव आते हैं वो सब कुछ उस अविद्या शक्ति के कारण आते हैं और हम ब्रह्म के साथ जगत के पदार्थों को रिलेट न करके उन्हें हम हमारे से जुड़े हुए समझ लेते हैं। ये माया शक्ति का कार्य है। राजा, माया का स्वरूप क्या है? वो इच्छा को ही माया कहते हैं या कुछ स्वरूप भी है? जैसे ब्रह्म का स्वरूप हमने देखा सच्चिदानंद। नहीं, माया वो साकार तो हो सकती है, वो आदिदैविक स्वरूप तो हर एक वस्तु का होता है। वो जैसे भक्ति भी भगवान की एक शक्ति है। वो 12 प्रकार की शक्तियों का निरूपण सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने किया है। तो वो 12 शक्तियों में से मुख्य शक्ति, भगवान की शक्ति को माया कहते हैं। उसमें पुष्टि, गिरा, शांता, भक्ति, ये सब अलग अलग प्रकार की 12 भगवान की शक्तियां हैं। तो प्रभु की इच्छा उसे माया कहते हैं और उसका आधिदैविक स्वरूप तो होता है। अब माया को क्योंकि हम स्त्रीलिंग में बोलते हैं इसलिए कोई देवी के रूप में उसका फॉर्म हम सोचते हैं, पर आदि भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक जब सभी स्वरूप वस्तुओं का स्वरूप होता है तो उसका भी स्वरूप होता है। जी राजा, समझ गए। और राजा सॉरी, आप थोड़ा लेट जुड़ा तो मेरे को वो कल का प्रश्न रह गया था, वो सत्कारणतावाद और सत्कार्यवाद, उसका डिफरेंस का पूछा था ना, तो आपने बताया था कि वो डिस्कस करेंगे। हाँ, सत्कारणतावाद और सत्कार्यवाद का डिफरेंस। हाँ, मैंने वैसे बताया था, पर तात्पर्य यहाँ ये है कि सत्कारणवाद कहो और सत्कार्यवाद कहो, बात ओवरऑल यही है। डिफरेंस मत में डिफरेंस नहीं है, पर्सपेक्टिव में सिर्फ भेद है। क्योंकि जैसे हमने बुद्ध को देखा तो बुद्ध असत कारणवाद मानते हैं, मतलब शून्य को कारण मानते हैं। तो शून्य की सत्ता नहीं होती है इसलिए उन्होंने कारण को असत कारण कहा है। महाप्रभु जी कहते हैं क्योंकि ब्रह्म कारण है इसलिए कारण सत्य है। अब असत में से जैसे सत्य पैदा होता है ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। तो नैयायिक ये कहते हैं कि कारण का नाश ही कार्य की उत्पत्ति का प्रयोजन है। तो उन्होंने प्रागभाव कहकर कारण को असत कह दिया। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि नहीं, कारण असत नहीं होता है क्योंकि ब्रह्म कारण है इसलिए कारण सत्य होता है। अब कार्य को शंकराचार्य जी ने असत कहा कि जो भी है वो सब कुछ मिथ्या है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि नहीं, कार्य भी सत्य है।
तो बस पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। बाकी ब्रह्म कारण है और जगत उसका कार्य है, दोनों ही सत्य है, न तो मिथ्या है, न असत्य है, न नाशवंत है, सत्य है। ब्रह्म उसका उपादान है। इसी का मतलब सत्कारणतावाद और सत्कार्यवाद होता है, पर्सपेक्टिव में डिफरेंस। जी राजा, समझ में आया। हाँ, समझ में आया राजा। मतलब वो बुद्ध को और शंकराचार्य दोनों को निगेट कर दिया कि कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। जी राजा, थैंक यू। हाँ 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 जी राजा। ठीक, अभी हमने जितना पढ़ा उसमें किसी को कुछ पूछना है? હેલો રાજા, हाँ हाँ बोलो। આપે ઓલી વાત કરી ને અત્યારે કે માયા પણ છે એ પણ આધ્યાત્મિક હોઈ શકે ને માયાનું જે સ્વરૂપ છે એ પણ એટલે કે એ પણ પ્રભુ ઈચ્છાથી જ છે એમ, માયા લાગવાનું કારણ પણ પ્રભુ ઈચ્છા જ છે એમ। તો એનો મતલબ એવો સમજવાનો કે ધારો કે દરેકની બુદ્ધિમાં જે પ્રેરણા થઈ રહી છે અત્યારે દરેક જીવની બુદ્ધિમાં, તો એ પણ માયાના કારણે કે પ્રભુની ઈચ્છાથી જ થઈ રહી છે। हाँ, उसका वैसे इन डिटेल निरूपण आगे जीव विवेक में आएगा कि जीवात्मा को अविद्या का संबंध कैसे होता है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पर यहाँ जितनी बात मुख्य रूप से समझनी है वो सिर्फ ये है कि अगर हम ब्रह्म को जगत का उपादान कारण कह रहे हैं और आविर्भाव तिरोभाव मान रहे हैं, तो जगत और ब्रह्म के बीच में इतने कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्यों दिखते हैं, या हमें जगत ब्रह्म के जैसा क्यों नहीं दिखता है, ये यहाँ मुख्य प्रश्न है। उसके उत्तर में यहाँ ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भगवान अपनी माया रूपी शक्ति से जीवात्मा के ऊपर उसका आवरण डाल देते हैं, इसलिए जीवात्मा ये नहीं समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जगत क्या है, और ये सब कुछ ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है। वो अध्यास का निरूपण आगे जाकर जीव विवेक में आएगा, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ के लिए मुख्य इतनी बात है कि माया जो है वो भगवान की शक्ति है, भगवान की इच्छा से ही काम करती है। माया, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, वैसे महाप्रभु जी के और शास्त्र के मत में माया स्वतंत्र नहीं है, भगवान ही अपने आप में से उस माया को उत्पन्न करते हैं। और क्योंकि भगवान विरुद्ध धर्माश्रय गुण वाले हैं, इसलिए जितने भी कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स हमें लगते हो, वो सब भी ब्रह्म की अनंतता के अंदर रह सकते हैं। ये मुख्य बात हमें यहाँ समझनी है। इसलिए भगवान अपनी उन सर्वभावन सामर्थ्य रूप इच्छा से जगत को बनाते हैं, अपने आनंद अंश को तिरोहित कर देते हैं और जीवात्मा को उस माया के द्वारा अविद्या का संसर्ग करवाते हैं। इसलिए हम जगत को ब्रह्मात्मक देख नहीं पाते, पर जिसको वो ब्रह्मात्मक दृष्टि मिल गई हो जीवन मुक्ति की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में या ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद, उसे जगत के किसी भी पदार्थ में न तो दोष दिखाई देता है, न उत्पत्ति नाश दिखाई देते हैं। वो हर एक पदार्थ को ब्रह्मात्मक समझ सकता है। જે આ બધાને જે માયા લાગે વધતી ઓછી લાગે, તો અથવા કોઈને એટલી માયાનું એવી માયા હોય કે એને છેલ્લી કક્ષા સુધી પહોંચી જાય, તો બધાને એક સરખી માયા ના લાગે ને બધાને વધતા ઓછા પ્રમાણમાં લાગે, એનું શું કારણ હોઈ શકે? વધતા ઓછા પ્રમાણમાં નથી લાગતી, પણ सॉरी, अविद्या का नाश भगवान जिन जीवों के लिए चाहते हैं उन्हें दैवी जीव कहते हैं, और जिन जीवों के ऊपर रहे हुए अविद्या के आवरण का नाश भगवान नहीं चाहते हैं उन्हें आसुरी जीव कहते हैं। जीव विवेक में पूरा विषय आएगा, जीवात्मा के साथ अविद्या का रिलेशन क्या है। अभी सिर्फ जगत, जीवात्मा, ब्रह्म और माया, इन तीनों के रिलेशन को यहाँ बेसिकली समझ लो। बाकी अविद्या के संसर्ग का डिटेल्ड विषय जीव विवेक में आएगा। આપણે આમાં શંકરાચાર્યજીના મત પ્રમાણે જે માયા કીધી એ સત્ગુણથી ઉત્પન્ન થયેલી માયા એ રીતે, અને જે સત્વ જળ એ જગતને માયા કહે છે ને, જીવમાં તો એ માયા નથી કહેતા। અને शंकराचार्य जी तो माया को स्वतंत्र मानते हैं। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि माया इंडिपेंडेंट है और वो ब्रह्म की शक्ति नहीं है, माया अनादि है।
हम ये कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय है इसलिए माया को भी उत्पन्न कर सकते हैं। આપણે જે અહંતા મમતા અને જે અવિદ્યા છે એને આપણે માયાનું રૂપ આપે છે। અને જ્યાં શંકરાચાર્યજી એમ કે છે, ऐसा कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि जैसे जो जगत है वो मिथ्या है। हाँ, जगत तो यानी वो सब जीव जगत सब आ गया उसमें, कि खाली जगत, सिर्फ जगत, जीव नहीं, सिर्फ जड़। हाँ, तो वही सत्य यानी जड़ जो हुआ जगत है वो मिथ्या है। और यहाँ पे हम लोग जो है उस पे माया का आवरण है, तो जीव के ऊपर माया है और वहाँ जगत के ऊपर माया, ऐसा। वो जगत माया में पड़ता प्रतिबिंब है। जीव के ऊपर भी वो अविद्या मानते हैं, पर जगत के उपादान कारण के रूप में वो माया को मानते हैं। हाँ जी। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि ब्रह्म जब माया के दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो वो अपने आप को जगत के रूप में देखते हैं। इसलिए जैसे हमारा प्रतिबिंब सत्य नहीं होता है, वैसे ही ब्रह्म जब अपने आप को माया के रूप में देख रहे हैं वो भी असत्य है, वो भी मिथ्या है। महाप्रभु जी ये कहते हैं कि माया भगवान की शक्ति है, वो दर्पण नहीं है, और भगवान की इच्छा से ही जगत को पैदा करती है, और मतलब भगवान ही उसमें उपादान कारण बनते हैं, माया नहीं बनती है। माया का कार्य सिर्फ जीवात्मा को अविद्या के संसर्ग में डालना होता है, और वो भी भगवान की इच्छा से ही वो कार्य करती है। राजा, ये अविद्या का संसर्ग मतलब कुछ थोड़ा समझाओगे, उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि शक्ति संकोच है, फिर माया की क्या जरूरत है? शक्ति संकोच का कॉन्सेप्ट हम समझ ले कि जगत ब्रह्मात्मक है, पर ब्रह्म के सब गुण उसमें आविर्भूत नहीं है, तो फिर माया की क्या जरूरत है? अविद्या का संसर्ग मतलब क्या? अविद्या का संसर्ग में ये आगे आएगा टॉपिक, माया के कार्य में अन्यथा प्रतीति हेतु भूता। मतलब भगवान ये चाहते हैं कि वो जीवात्मा अपने आप को जीवात्मा के रूप में ना समझे और देह के रूप में, प्राण के रूप में, इंद्रियों के रूप में समझने लगे, उसे वो भ्रांति हो जाए, वो भ्रम हो जाए। आगे कल ये माया के कार्य के विषय में सब्जेक्ट आएगा, तब और स्पष्ट हो जाएगा कि उसका भगवान ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, ठीक है, कल तक वेट कर लो, हो जाएगा स्पष्ट। ठीक है। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं। माया के कार्य उससे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये विषय चल रहा है अभी, उसके कार्य क्या होते हैं और वो क्यों लगती है और भगवान ऐसा क्यों करते हैं, वो आगे आ जाएगा विषय। आज का यहाँ रखते हैं।